दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार सागर और आप देख रहे हैं प्रकाश स्तंभ टीवी। दोस्तों आपको पता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग हमेशा चर्चाओं में बना ही रहता है। इस बार चर्चा का विषय रहा है कि कोटा और जोधपुर संभाग के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने एक साल में 300 करोड़ रुपए की डामर खरीद की है, वो भी ऐसी फर्मों से कि एक तो पहले ही लिस्ट में नहीं थी और दूसरी की वैलिडिटी खत्म हो गई थी। जबकि सबको पता है कि जो डामर की खरीद होती है विभिन्न जगहों पे किसी भी राज्य के अंदर है, तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां हैं, तो वो उनके मापदंड हैं, उनके कुछ पैमाने हैं और उसके ब्याज पे वो विभागों को सप्लाई करती है। यहाँ तीर का तोड़ा ये रहा है कि 300 करोड़ एक छोटी मोटी रकम नहीं होती, 3 अरब रुपया होता है, उसकी खरीदारी कर ली जाती है, वो भी एक साल के भीतर भीतर। उसमें से एक फर्म तो उनकी लिस्ट में ही नहीं होती और दूसरी फर्म की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। और आपको बताते चले हैं कि राजस्थान में जो स्टेट हाईवे पे जो पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण करता है, वो अमूमन हर साल 10 लाख टन डामर की खरीद करता है। अब ये मामला भास्कर में उठा था अप्रैल के अंदर और इस समय हम बात कर रहे हैं जुलाई के अंत में। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा। मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश दिया गया कि संबंधित फर्म से अब कोई खरीदारी नहीं की जाएगी जब तक कि उसकी जांच ना हो जाए। और अब जुलाई में हम लोग बैठे हैं, परंतु ताज्जुब की बात यह है कि 300 करोड़ की खरीदारी हो जाती है। ठीक है, उस फर्म को आप के ऊपर कार्रवाई करते हैं, परंतु वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने बिना देखे 300 करोड़ की खरीदारी कर ली विभागों के लिए। और तीर का तोड़ा ये देखिए, उस मामले को दबाने की कोशिश की गई और आनन फानन में एक कोडक जो है, जो एक फर्म है, उसका उन्होंने वापस रिन्यूड कर दिया। यूँ कह लो कि वापस उस फर्म को इन्होंने वैलिड क्रिएट कर दिया। ऐसे बहुत से मुद्दों पे हम बात करेंगे जयपुर कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के संरक्षक विजय कुमार जी से, जो कि विगत 40 सालों से पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए हैं, कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों जाती हैं। और सबसे बड़ी बात समझ में नहीं आ रही कि जिन लोगों ने, जो अधिकारी संबंधित अधिकारी हैं, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। ऐसे बहुत से मुद्दों पर बात करेंगे विजय कुमार जी से। स्तंभ टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं कई बार आपसे पीडब्ल्यूडी की जब भी कोई खबर मिलती है या कुछ समझ में आता है तो मैं आपके पास आता रहता हूँ। अब के इन्होंने बहुत अच्छा खासा कर लिया, 300 करोड़ की खरीदारी की है, वो भी एक तो है ना लिस्ट में ही नहीं थी और दूसरी जो थी उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। आखिर पीडब्ल्यूडी में हो क्या रहा है सर? नहीं, होने को तो क्या कोई खास बात नहीं है, पर उसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है शायद, इसलिए सड़क वगैरह ऐसा कहते हैं स्टेट हाईवे में जो बन रही हैं, जोन वाइज देखें तो जोधपुर और कोटा का नाम ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि वहाँ टूट भी रही है। कई चीज़ें हो सकती हैं, या तो पानी वानी ज़्यादा सड़क पे आ रहा हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है, उसके अंदर भी टूटती हैं। पर जो नॉन अप्रूव्ड जो कंपनियां हैं, तो उनसे अगर मटेरियल खरीदते हैं तो क्वालिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जैसे इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये भारत पेट्रोलियम, ये सब सेमी गवर्नमेंट बोलिए या कॉरपोरेशन बोलिए, वहाँ क्वालिटी की जिम्मेदारी होती है। जब मटेरियल दिया जाता है, सेल किया जाता है, तो एक तो क्वालिटी के उसके अंदर सर्टिफिकेट होता है, और बल्कि बिल के साथ साथ किसके थ्रू भेजा जा रहा है, वो रजिस्ट्रेशन, वो सब नंबर वगैरह भी होता है। तो एक तरह से क्वालिटी की गारंटी होती है। पर जैसे अभी इन्होंने अप्रूव किया कोटक वाले को, और एक न्यू होरिजिन है, उसको शायद अप्रूव ही नहीं किया। उससे ऐसा कहते हैं कि 8.5 लाख का मटेरियल खरीद लिया। कोटक वाले का जब दिसंबर में ख़त्म हो गया था एनलिस्टमेंट, उससे जनवरी में खरीदा है मटेरियल। तो एक तरह से वो भी अवैध हो गया, अप्रूव्ड नहीं है, तो उसको कोई चेक भी नहीं कर रहे। जहाँ से देखा है अफसरों ने, उनको देखना चाहिए कि बिल वगैरह उस कंपनी का आया है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें, क्वालिटी की गारंटी या सर्टिफिकेट कुछ आया है या नहीं। अगर वो नहीं है तो ऐसे तो कोई भी सप्लाई कर सकता है, वो देखना पड़ता है बिल है या नहीं, और अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। पर जैसा कि आप बता रहे हो कि कुछ कंप्लेंट हुई, गलती से उन्होंने किसी ने लिया और डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करे परचेज करने वाले के कहाँ से आया है मटेरियल, इसकी क्या क्वालिटी है इसका। तो जब इंक्वायरी शुरू हुई तो इमीडिएट जो कोटक वाला है, कोटक की तो इतनी जल्दी अप्रूव दोबारा कर दिया, मतलब दिसंबर में लैप्स हो गया था, पर यहाँ
जयपुर के ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने पता नहीं क्या जैसे कोई घोड़ा वगैरह हो या जादू की तरह से उसको दोबारा से अप्रूव कर दिया गया। और जब तक जनवरी में तो उसने मटेरियल दे दिया, जब अप्रूव नहीं था तो अवैध ही हुआ, एक तरह से अवैध मटेरियल उसने दे दिया। क्वालिटी का कोई सर्टिफिकेट हम लोग चेक ही नहीं कर रहे, वो ये मान के चलते रहे हमेशा कि भाई वहाँ से आ रहा है, स्टैंडर्ड कंपनियां हैं, वहाँ से क्वालिटी हमेशा ठीक आती रहेगी, यही अफसरों ने माना होगा। पर ऐसा नहीं था। जो जैसे न्यू होरिजिन की एक नई कंपनी है, उसका तो कभी अप्रूवल भी नहीं हुआ, फिर भी मटेरियल ले लिया गया। कोई से उसकी क्वालिटी कंट्रोल देखना चाहिए था, उसकी टेस्टिंग करानी चाहिए थी, भाई क्या आ रहा है। पता नहीं क्यों सारे अफसर एकदम से इसने लापरवाह क्यों हो जाते हैं। और उसके बाद मेरे तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, सारी चीज़ें हो रही हैं, सीएमओ से इंक्वायरी हो रही है, उसको रोक दिया गया, फिर भी इमीडिएट इतनी जल्दी कोटक वाले का एनलिस्टमेंट या बोलिए या उसका अप्रूवल जो क्वालिटी का हुआ है इमीडिएट हुआ इतनी जल्दी। और वो किस अफसर ने किया, इसको कोई चेक करने वाला भी नहीं है कि भाई, नहीं तो सरकार में कोई कागज चलता नहीं है इतनी तेजी से, जिसमें परचेज हो रही हो लाखों रुपए की, वो हर चीज़ टेस्ट करते हैं, हर अफसर को देखना है। पर इसमें तो ऐसा चलता है कि जैसे कोई हेड ऑफिस में डाला और ऊपर तक कागज दौड़ता हुआ चला जा रहा है। अब इसको कोई चेक करने वाला सब है, अफसरों को सब पता है कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, पता नहीं किस किस अफसरों के थ्रू जा रहा है। वही हेड ऑफिस से शुरू होता है काम, नीचे से ऊपर तक, नीचे चाहे वो एक्सीएन हो हेडक्वार्टर, चाहे ऊपर चीफ इंजीनियर के पास जाता है, कैसे जाता है ये देखना चाहिए। अब सीएमओ के आदेशों के बाद भी अगर नहीं होता है ये चेकिंग कि कैसे ये कागज इतनी जल्दी ऊपर चला गया, तो आगे आने वाला समय अच्छा नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ, सड़कें टूट रही हैं, चाहे पानी का हम बहाना लें कि बरसात में टूट जाती हैं, बरसात में कई लोग अभी यहाँ काम करवा रहे हैं, वो गलत है। मतलब रेनी सीजन के अंदर सड़कों की टूट फूट का काम बाद में किया जाता है, रोका जाता है। देखिए आगे क्या होगा, आगे आप। सर 300 करोड़ का मैटर है, किसी भी अधिकारी की कोई जवाबदेही तय होती है कि नहीं होती है? सबकी होती है, जिसके थ्रू जाता है, पर करेगा कौन? अभी जैसे कुछ दिन पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैंने आपको एक मुहावरा बताया था जो इस सरकारी विभाग में जारी रहता, बड़ा भाई छोटा भाई, कि बड़े भाई उसकी इंक्वायरी करते हैं छोटे भाई की। मतलब एक नीचे वाला अफसर है, वो कोई चीज़ लाता है और गलती भी करता है तो उसके इंक्वायरी करने वाला है, वो उसका नेक्स्ट हायर ऑफिसर होता है, और ऊपर वाला अफसर होता है। वो लोग ये देखने की बजाय कि इसने गलती की है तो इसको सजा दी जाए, वो हर तरह से उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं जब तक कि वो कर सकते हैं। तो ये छोटे भाई बड़ा भाई जब तक खत्म नहीं होगा तो हमारे देश में बर्बादी ही होती रहेगी, ये मेरा कहना है। आप मान